तो यहाँ पर जैसे कि आप स्ट्रक्चर लगाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, और बार बार आप चार्ट को स्विच कर रहे हैं तो बार बार स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको परेशानी होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर बता रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में जाएं, और ट्रेडिंग व्यू में जाके इंडिकेटर्स का सेक्शन है, यहाँ पर ओपन करें, और इस टेक्निकल के अंदर स्मार्ट मनी पहला पहला इंडिकेटर आ गया, कौन सा? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स लक्स अल्गो। ठीक है, जैसे स्मार्ट लिखेंगे, अगर आपके पास स्मार्ट लिखने से ना आए तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पूरा लिखें, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ये वाला इंडिकेटर यूज करना है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे ये स्क्रीन पे लग जाएगी। ठीक है, बस एक चाहिए। अब आप बताएं, यहां पर आपको क्या मिला? मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीटली बना हुआ है। अच्छा, वो लाइनें नहीं होगी कि जिस तरीके से, लेकिन ये देखो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इक्वल हाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब ये यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर हेल्प करेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर आपको लाइन भी दिखाएगा, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो इस तरीके की लाइन दिखाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा हमारे कानून से डिफरेंट है, क्योंकि एसएमसी की एजुकेशन बहुत है, हर कोई अपने तरीके से पढ़ाता है, और हम उस एसएमसी की बात करते हैं जो रियल में एजुकेशन है हकीकत में। तो इससे अगर थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाए, कम से कम करंट मार्केट के ऑर्डर ब्लॉक्स की हेल्प मिल जाएगी। अब जैसे मार्केट करंट ओपन करेंगे ना, तो देखें कि करंट मार्केट के अंदर ये आपको सप्लाई, ये आपको डिमांड, ये आपको इमीडिएट मिलेगा, कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, कहाँ से नीचे गिरेगी। ऐसे चार्ट भी आप देख लें तो जीबीपी यूएसटी को भी देख लें, तो यहाँ पर भी आपको बनेगा इक्वल हाई बन के मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे गिरी है, ये डिमांड है। और डिमांड से देखो अभी ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो रही है, ये वाला है, ऐसा डिमांड का है, मार्केट ऊपर जा रही है। अगली सप्लाई यहाँ पर है, तो यहाँ से सप्लाई की तरफ मार्केट जाएगी तो कंफर्मेशन के बाद ट्रेड हो सकता है, पॉसिबल है। यूएसटी जेपीवाई को देखेंगे तो अब मार्केट कहाँ से गिर रही है? सप्लाई से गिर रही है कंफर्मेशन के बाद, और नीचे अभी तक डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत दूर होगी, क्योंकि ये अभी वीक लो है, कंफर्म लो नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे अगर चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। गोल्ड का पेयर है, उसके अंदर भी इस तरीके से दिखेगा, लेकिन मैनुअल जो होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अगर जिसको समझ में ना आए, जिसको दिक्कत है बार बार बनाने के लिए, तो वो इससे थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान है एज कंपेयर टू चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहां तक सबको क्लियर है? यहाँ पर लो कंफर्म होता यस है सर। एंड लोअर हाई कंफर्म होता है, ये सबको क्लियर है, राइट? यस सर। और अगर हम ये सवाल पूछें कि ये इंड्यूसमेंट के साथ साथ और क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये लो के साथ साथ और क्या है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल। चेक। तो यहाँ पर लो बना और यहाँ पर लोअर हाई बना। अभी ब्रेक क्या हुआ है? करंटली लो ब्रेक हुआ है, एक्सटर्नल चेक। एक्सल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी आपका लो ब्रेक होगा और जब भी आपका हाई ब्रेक होगा, तो ये क्या होगा? ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो कंफर्म हाई ब्रेक होता है या जो कंफर्म लो ब्रेक होता है उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक लो बना, एक लोअर हाई बना, तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया और वो नीचे ब्रेक हुआ। तो जब लोअर हाई कंफर्म होता है ना, साथ साथ में लोअर हाई किसको कंफर्म करता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी कंफर्म करता है।
जैसे लोअर हाई के एक्सटर्नल लो जो होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो ब्रेक होता है, तो साथ में लोअर हाई कंफर्म होता है, और लोअर हाई कंफर्म होते ही एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म हो जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, एक क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ भी नहीं बना, यहाँ पर कुछ भी नहीं बना, राइट। लेकिन प्राइस अब जब ऊपर गई तो क्या बना, लो कंफर्म हुआ, और लो के बाद मार्केट sir. नीचे की तरफ आई तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ साथ में। Structure. फिर मार्केट ऊपर जाके नीचे आती है, फिर ऊपर गई, और इस बार कहां से मार्केट गिरती है, यहाँ से लिक्विडिटी से गिरती है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से। यहाँ से अब क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कितने मिले, 1 2 3। एक बात सोचें, अगर मैं यहाँ पर एक इंगल्फिंग लगाऊं, क्या लगाऊं, एक इंगल्फिंग, और इंगल्फिंग के आगे एक हैमर लगा दूं, अब हैमर का मतलब क्या हुआ, Continuation. 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 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, Continuation. कंटिन्यूएशन। क्या Don't कंटिन्यू end. करेगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो Trend ब्रेक ऑफ con- स्ट्रक्चर का कोई मतलब तो होना चाहिए ना, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करेंगे, राइट। तो जैसे कि एक इंगल्फिंग के बाद एक हैमर बना, तो हैमर को आपने एकदम से बोला कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है, मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि मार्केट कंटिन्यू And continue. करेगी। अब एक बात सोचें, एक जब आप एक ट्रेंड के अंदर हैं, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिला, तो सेलर ने आपको क्या कंफर्मेशन दी, कि हम ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। तो ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और एक आपके पास सप्लाई है, ये वाली, या फिर आपके पास ये सप्लाई है, ये रेजिस्टेंस से पास जो भी है, कंफर्म हो या ना हो। आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपके पास तो ये लेवल भी काम करेगी, ये लेवल भी काम करेगी, ये लेवल भी काम करेगी। वजह काम करने की, क्योंकि यहाँ पर आपको कौन सा सिग्नल मिला है, Break of ब्रेक ऑफ structure. स्ट्रक्चर के, Break हमने of मार्केट को structure. कंटिन्यू करना है। तो ऊपर की रेजिस्टेंस आपके लिए बेस्ट काम करेंगी। तो आप जब डाउन ट्रेंड के लिए काम करते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर देखते हैं, तो मोस्टली कौन सी लेवल्स काम कर रही होती है, सपोर्ट काम करती है या फिर रेजिस्टेंस काम करती है डाउन ट्रेंड के अंदर, ज्यादातर Resistance. रेजिस्टेंस, क्योंकि Supply वहां and पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, और वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको ये कंफर्म करता है कि हमने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, और उसके बाद फिर वो बनता रहता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया, जो एक्सटर्नल आपका लो या फिर एक्सटर्नल हाई जो ब्रेक होता है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पॉइंट क्लियर है, जी सर। Yes, 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 sir. sir. ओके। तो पॉइंट स्टार्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट कहां से हुआ, ये सोचने की बात है। ये अब जहां पर हम देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हुआ, अगर ये नंबर 1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये नंबर 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये नंबर 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो जब पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पर अभी हमने इसको क्या माना, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। जी। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए हमारे पास एक ट्रेंड चल रहा है। कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये कौन सा ट्रेंड है, अब पता नहीं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की आखिरी वेव है, या फिर दूसरी या तीसरी या फर्स्ट है, जो भी है आप समझो कि ये अब एंड होने वाला है डाउन ट्रेंड। ये क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। End होना तो होगा. यहाँ पर आपको लो भी मिलता है, और यहाँ पर आपको लोअर हाई भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है। समझ में आई बात। जी। अब ट्रेंड अगर बनना चाहे तो कौन सी लेवल ब्रेक होगी कि अब ट्रेंड की कंफर्मेशन मिलना शुरू होगी, Lower high, sir. लोअर हाई। लोअर हाई व्हेन इट विल बी ब्रेक, तो आपको क्या मिलेगा, कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब यहां से देखें, प्राइस ऊपर गई, जब प्राइस ऊपर गई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो आपका क्या कंफर्म हो गया, Low, sir. Low. गुड। उसके बाद अब आप सोच रहे हो या तो इंटरनल स्ट्रक्चर से मार्केट गिरेगी, या तो इस सप्लाई से मार्केट गिरेगी, ठीक हो गया। Yes, sir. अब क्या होता है कि सप्लाई जो बनती है इसके नीचे इम्बैलेंस नहीं है,
क्या नहीं है? इम्बैलेंस नहीं है। जिस जिस सप्लाई के नीचे इम्बैलेंस नहीं होता तो मोस्टली वो काम नहीं करती, नहीं क्योंकि वो करता। वीक सप्लाई होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइस नीचे आके थोड़ा सा क्या किया, ब्रेक ब्रेक किया, कर दिया। ब्रेक किया। सप्लाई। अब क्या करेंगे, ये वाला जो लेवल है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, जब तक लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ, जब तक लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, लो कंफर्म होता है, राइट। हम समझते हैं कि इंड्यूसमेंट ब्रेक हो गया, लेकिन उसके बाद जब आपको कंफर्म हो गया कि लोअर हाई ब्रेक हो गया, तो ये वाली लेवल को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों आया, क्योंकि क्या ब्रेक हुआ आपका, लोअर हाई। लोअर। लोअर हाई ब्रेक हुआ। लोअर हाई ब्रेक हुआ तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बन कैरेक्टर। गया। अब मार्केट उसके बाद नीचे आई। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी। कहां तक आएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर की सोर्स वेव ये लो, ये है ना, लो है ना, लो के ऊपर क्या है अपनी, अब डिमांड काम बनना शुरू हो जाएगी। डिमांड। अब मार्केट नीचे आएगी। मार्केट नीचे आके इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का 75% मोस्टली मार्केट नीचे आती है। कितना, 75%। 75%। तो कभी कभार 80% भी आती है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड है। अब ये डिमांड के बाद मार्केट ऊपर गई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ तो क्या आपका कंफर्म हो गया, हाई। ये अब हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर बना हुआ है, राइट। अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, कैसे भी करके, ऐसे करके ये गई, तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अब क्या पहला बना, हाई ब्रेक हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हाई का मतलब क्या हुआ, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। चलो अब दूसरी वेव नहीं बनती, वैसे तो मार्केट कंटिन्यू करती है, हम मान लें कि अब पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन अब मार्केट में मजीद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ नहीं हो रहा। सही हो गया, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आई, कैसे करके, ऐसे करके नीचे आई, ये वाला लेवल ब्रेक हो गया। ये कौन सा लेवल ब्रेक हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, नहीं हुआ, राइट। हाँ सर हाँ। ओके, तो हमारा ये क्या कंफर्म हो गया, हाई। वेरी हायर है। हाई। हमारा हायर हाई हम बस नहीं बोलेंगे, हम हाई, हर एक को हाई हाई बोलेंगे, ठीक है। ओके। क्योंकि अब तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग कि सर ये हाई कहाँ कब बनेगा, तो हायर हाई कब बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाई लिखे या कुछ भी लिखे। अब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब आप क्या जी। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई। अब मार्केट क्यों ऊपर की तरफ नहीं गई, एक चीज थोड़ी सी समझो, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि क्यों मुझे पता लगा कि मार्केट अब ऊपर हाँ ब्रेक सर, नहीं करेगी। इस लेवल का लिक्विडिटी कौन इसकी सा है? लिक्विडिटी कहां पर है बताएं, लो के नीचे नीचे सर। डिमांड। लो के नीचे, यहां पर है। अगर ये यस लेवल, सर। ये लेवल अगर ऐसे बनती ना, तो अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता, अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू। कंटिन्यू करता, ठीक है। अब अगर कंटिन्यू नहीं कर रहा तो इसका रीजन क्या है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी को जरूर क्या हम करेगी, करेगा। हंट करेगी। हंट हम। करेगी। अब यहां से आप देखिए, तो यहां पर आपको मार्केट नीचे कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यू किया और ये ब्रेक हो गया। यस अब सर। यहाँ पर हमारा क्या बना था, जब ये हाई, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ था, तो ये क्या हमारा हायर लो बना था, नहीं बना था, जी। बना था ना। हाँ सर। जब यहाँ पर जब लोअर हाई ब्रेक हुआ था, तो हमने इसको क्या बोला था कि पीछे वाला क्या है, चेंज ऑफ। चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर। अब यहाँ पर हायर लो ब्रेक हुआ है, तो ये वाला क्या है, ऐसा चेंज ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज करें। चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो मार्केट कितना परसेंट ऊपर जाएगी, 75। 17-80। तो 75%। तो ये क्या आपका नहीं बनता कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है ऊपर, है ना। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हो सकता है ना। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई और इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक किया तो क्या कंफर्म हुआ, लो। लो लो। सॉरी। लो कंफर्म हुआ, और बाकी तब यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कंफर्म हो गया फिर अभी, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक। ब्रेक ऑफ ब्रेक। स्ट्रक्चर। लोअर है।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आके फिर ऊपर जाती है, क्या कंफर्म हो गया? लो लो लो। फिर मार्केट नीचे आती है, क्या कंफर्म हो गया दोबारा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो शुरुआत जब होती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। जब पहला हायर लो ट्रेंड अप में जा रहा है, हायर लो ब्रेक होगा तो इसकी पिछले वाली जो इंटरनल स्ट्रक्चर की लेवल होगी उसको क्या बोलेंगे हम? चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर। और उसके बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शुरू हो जाएंगे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शुरू हो गए तो मोस्टली मार्केट इस तरीके से करती है। इसी तरीके से जैसे कि ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, ऐसे वाइकफ का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो वाइकफ भी अपने कॉन्सेप्ट के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट बातें करता है। हर एक बंदा अपने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता है। देखें, आप जब यही एसएमसी का कोर्स यूट्यूब के ऊपर वॉच करने जाएंगे तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर डिफरेंट तरीके से आपको बताएंगे। आप उनका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट तरीके से बताएंगे, लेकिन बोलेंगे कि हम भी एसएमसी पढ़ा रहे हैं। वजह यह है कि एसएमसी तो कोई भी पढ़ा सकता है, किसी के ऊपर पाबंदी तो नहीं है ना, लेकिन जैसा जो पढ़ाएगा उसको जो आएगा वैसा पढ़ाएगा। तो अगर आप डिफरेंट एसएमसी के कोर्सेज देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हर एक अपनी नई पॉइंट ऐड करेगा, हर एक नई नई चीजें उसमें ऐड करता रहेगा। तो जो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है वो यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, इंटरनल स्ट्रक्चर का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का, सप्लाई एंड डिमांड का, लो कब कंफर्म होता है, लोअर हाई कब कंफर्म होता है, पुल बैक कब आता है। ये जो मैंने आप लोगों को सिंपल स्ट्रक्चर बताया ये ट्रू स्ट्रक्चर है। इनके ऊपर फोकस रखिएगा, दूसरी चीजों को फॉलो नहीं कीजिएगा क्योंकि आप इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सिंपल बातें हमने। अब मार्केट स्ट्रक्चर को यूज कैसे करना है आप लोगों ने लगाने भी आना आ गया। आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का पता चल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता चल गया, आपको लो के कंफर्मेशन का पता चल गया, आपको लोअर हाई की कंफर्मेशन का पता चल गया। अब जो मैं फाइनल बात बताने जा रहा हूं इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि मैंने एक किसी और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन सुनी, वो पिछली बैच में था। तो वो कह रहा था कि जो पहले बेसिक कोर्स था उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज हैं और बहुत ज्यादा सेटअप है। हमने एसएमसी सीखा है, मार्केट स्ट्रक्चर सीखा है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर पा रहे कि फिर हमें हमें बहुत वेट करना पड़ता है, हमें सेटअप्स नहीं मिलते। अब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप लोगों को मैं अंडरस्टैंडिंग इसकी बताऊं कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझना क्यों जरूरी है और मार्केट स्ट्रक्चर से हमारी ट्रेडिंग में क्या बेनिफिट होगा। अब मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स आप लोगों को गिनवाऊंगा, ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखनी है कि ये हम मार्केट स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके। नंबर 1, रैंडमली पॉइंट हो सकती हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सब की सब पॉइंट क्लियर कर दूं। अगर हमें पुल बैक पे ट्रेडिंग करनी है तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको पुल बैक के बारे में क्या बताता है? कोई मुझे बताए बंदा कि पुल बैक जब आएगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या इंफॉर्मेशन देता है कि पुल बैक कब आएगा। पुल बैक कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से रिवर्सल होगा पुल बैक? बहुत इंफॉर्मेशन दे वो सकता है ना बताइए मार्केट स्ट्रक्चर। कैसे? नंबर 1 के मार्केट स्ट्रक्चर बोलता है व्हेन एक्सटर्नल structure breaks, pullback is expected. Am I right? यस सर। ये चीज है। हाँ, जब भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो पुलबैक इज एक्सपेक्टेड कि पुलबैक आ सकता है। आप अलर्ट हो जाओगे कि अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो क्या आएगा? पुलबैक आएगा। नंबर 2, pullback target is previous इंटरनल टीएस lower high or 75%. higher low. No, 75% नहीं, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं हम, ठीक है। पुल बैक तो ऐसे होता है ना। अब देखो, अब यहाँ पर मैं एक पिक्चर बनाता हूँ, फिर पिक्चर को देख के ना आप बताइएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं पुल बैक की पिक्चर बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो क्या आएगा मार्केट में? Pull back. पुल बैक आएगा। Pull पुल बैक back का कलर आएगा। ब्लू दे रहा हूँ, ठीक है।
अब ये देखो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, व्हेन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक पुल बैक इज एक्सपेक्टेड। अब यहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि पुल बैक आएगा, तो मार्केट ऊपर गई, सेलर ने अपना मोमेंटम स्टॉप किया, अब क्या होगा, मार्केट कहाँ जाएगी बताओ, पिछले ऑर्डर Supply. ब्लॉक तक, लो ऑर्डर ब्लॉक तक, ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक मतलब सप्लाई पे, अब सप्लाई यहाँ पर है या यहाँ पर है, ये आप लोगों ने कंफर्म होगा। अगर यहाँ पर अगर इम्बेलेंस है तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर सप्लाई होगी, राइट। अगर यहाँ पर जी। इम्बेलेंस नहीं है, यहाँ पर इम्बेलेंस है और ये आपकी सप्लाई है, तो आप यहाँ पर करोगे, क्योंकि आपका लोअर आई कंफर्म कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब आपके पास टारगेट क्या है, अगर इंड्यूसमेंट के ऊपर ये वाली जो इंड्यूसमेंट की लेवल है ये वैलिड नहीं है, तो टारगेट है यहाँ तक, तो आपको पुल बैक का टारगेट पता चला। अब पुल बैक कैसे कैसे आ सकता है, ये यूं करके आ सकता है, यूं करके आ सकता है, ऐसे करके आखिरकार यहाँ तक पुल बैक आ गया। तो ये आपको टारगेट पता चलेगा पुल बैक का, कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट पिछले फिर ऊपर जाएगी इंटरनल स्ट्रक्चर तक या फिर लोअर हाई तक। ठीक है, तो यहां तक मार्केट आ गई, तो ये पुल बैक आपको कंफर्म हो गया। अब जब भी आपकी कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज करेंगे पुल बैक को ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर में कौन सी चीज का वेट करना पड़ेगा, कि कब मैं पुल बैक को स्टार्ट करूं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो अब बताएं, मार्केट स्ट्रक्चर ने आपको एक फायदा दिया कि पुल बैक कब स्टार्ट होगा, वो आपको पॉइंट बताएगा, राइट। ठीक है, Yes, sir. दूसरी पॉइंट, ट्रेडिंग सप्लाई एंड डिमांड। ट्रेडिंग अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या आपको ट्रू सप्लाई एरिया, ट्रू सप्लाई एरिया एंड ट्रू डिमांड एरिया कंफर्म करता है कि नहीं करता, करता है जी सर। करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर करता है ना, क्योंकि जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो लोअर हाई या फिर हायर लो बनता है, और हायर लो या फिर लोअर हाई के ऊपर सप्लाई या फिर डिमांड होती है। तो मार्केट स्ट्रक्चर ने क्या आपकी ट्रेडिंग सप्लाई एंड डिमांड में मदद की, कि जब भी आप ट्रेडिंग सप्लाई एंड डिमांड करोगे तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्म करेगा कि कौन सी रियल सप्लाई एंड डिमांड का एरिया है, कहां पर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। तो सप्लाई एंड डिमांड में आपको इसने कंफर्म किया, राइट। जी। यस सर। ये एक मार्केट स्ट्रक्चर ने यह भी आपको फायदा दिया। दूसरा, ब्रेकआउट। क्या ब्रेकआउट के ब्रेकआउट। बारे में कंफर्म करेगा। अब मोस्टली क्या होता है कि आपको अगर ये पॉइंट है, देखिए ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अगर इस इंटरनल स्ट्रक्चर पे इम्बैलेंस है तो ये ब्रेकआउट ट्रू होगा, फेक होगा, फेक। फेक। बाकी किस तरफ आएगी, ट्रू क्यों और देगा, नीचे। भूल गए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सर। आगे नीचे आएगी ना, क्योंकि Yes. आपको इंटरनल स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट के पास क्या है, इम्बैलेंस ये है। इम्बैलेंस तो मतलब कि ये वाली फर्स्ट लेवल इस बार काम करेगी, राइट हो गया। करेगी। यस। तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा कि ये ब्रेकआउट आपका जो होगा इस लेवल का वो फेक होगा, मार्केट वहां से गिरेगी, सही हो गया। दूसरा, यस सर। दूसरी पॉइंट, ये आपका यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है, तो नहीं इस बार ये ब्रेकआउट ट्रू होगा या फेक होगा, ट्रू True होगा होगा। सर। ट्रू होगा। मार्केट क्या करेगी, इसको रिटेस्ट करके अगले ब्रेकआउट तक या अगली सप्लाई तक जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपको किसने कंफर्म किया, आपको मार्केट स्ट्रक्चर ने कंफर्म किया कि ब्रेकआउट ट्रू होगा या ब्रेकआउट फेक होगा। दोनों सूरतें Yes. आपको समझ में आ गई, राइट। Yes. जी। हाँ तो सर। ब्रेकआउट ट्रू और ब्रेकआउट फेक। False. फेक या फॉल्स बोलो, ट्रू और फॉल्स। कंफर्मेशन, ठीक है।
तो ये भी तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्मेशन दे रहा है ना कि ब्रेकआउट हमारा ट्रू होगा या ब्रेकआउट हमारा फेक होगा या फॉल्स Yes. होगा। ठीक है, एक तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। उसके बाद ब्रेकआउट क्या, ये मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्या कंफर्म करता है, पैटर्न्स, क्या पैटर्न्स। ठीक हो गया। अब एक बात बताएं कि यहां से अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बने और ये हमारा ब्रेकआउट हो जाए और यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न बने और यहाँ पर इम्बैलेंस भी है, तो ये जो बियरिश का पैटर्न बना ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर हमें इसमें हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस भी मौजूद है, तो मार्केट नीचे आएगी या नहीं आएगी। तो ये आपको पैटर्न क्या बताएगा कि पैटर्न ट्रू है, अगर चाहो तो इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो, चाहे अगर एक ट्रेड लॉस भी हो जाए तो रिकवर कर सकते हो, मतलब अगली कैंडल रेड बनने के बहुत चांसेस है, क्योंकि मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। तो हमें पैटर्न्स की कंफर्मेशन भी देता है, कौन देता है, मार्केट स्ट्रक्चर। आपने कहां पर ट्रेड किया, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे, या फिर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ब्रेकआउट पे, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रेकआउट के ऊपर, या फिर उस जगह पे, या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी पैटर्न बनेगा। तो ये सब कौन कौन सी लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हो पैटर्न बनेगा, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कौन आपको इन्फॉर्म कर रहा है ये सब कुछ। मार्केट Market. मार्केट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। अब बताएं मार्केट स्ट्रक्चर की का यूज अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता, अच्छा, सकता है। बहुत अच्छा। हो सकता है ना। अब आपको रीजनिंग मिल रही है ना कि आप कहां पर कौन सा ट्रेड एनालाइज कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से, क्योंकि आपको टारगेटिंग तो पता चल रही है ना कि कहां तक मार्केट ऊपर आएगी, कहां से मार्केट नीचे गिरेगी, अब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अब रेंज चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब कौन बता रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर एक एनालिसिस है, एनालिसिस के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि मुझे कैसे मार्केट को यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करती हो कि ये चार्ट है, अब मैं कहां पर बाय ढूंढूं, कहां पर सेल ढूंढूं, वो ढूंढने नहीं आ रहा, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको कोई फायदा नहीं देगा। अब यहां पर देखें, यहां पर एक बुलिश का स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है, आप यहां पर क्या एक्सपेक्ट करते हो मार्केट को, बाय जाएगा। बायर्स। हाँ सर, बाय। क्योंकि पुल बैक आएगा ना, तो पुल बैक आएगा तो मुझे ये हाँ सर। पैटर्न ट्रेड करना चाहिए। ठीक हो गया भाई। ट्रेड करना चाहिए। चलो, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे एक ना बुलिश पैटर्न मिल गया, कौन सा पैटर्न मिल गया, एंगल्फिंग मिल गई यहाँ पर। अब मैं ट्रेड करूँ इसको या नहीं करूँ, मैं छोड़ दूँ, नहीं नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि ये ट्रेड करने की जगह ही नहीं है ना एंगल्फिंग को, हाँ है? सर। ये फेक हो Yes. जाएगी, यहाँ से मार्केट हाँ नीचे सर। आ जाएगी, ये नीचे आ गई देखो, हाँ और सर। ये पैटर्न बना तो ट्रेड करने का है, क्योंकि मार्केट को नीचे जाके इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, ब्रेक हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, जी। और साथ में यहाँ आपको तो मार्केट साइकिल भी है सर। हाँ, अब आपको एक पियर्सिंग लाइन का पैटर्न मिलता है या कोई और मिलता है, अब आप बोलोगे कि अब ट्रेड कर सकता हूँ क्योंकि अब पुल बैक का चांस है मुझे। लेकिन यहाँ पर आपने क्यों इंगल्फिंग को छोड़ दिया, आपके पास रीजन है, क्योंकि मार्केट अभी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करके यहाँ से सप्लाई बना के मार्केट मतलब यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, इसका टारगेट है कि इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करूं। तो ये इंगल्फिंग ट्रे पे मार्केट पे, हम यहाँ पर भी तो ट्रेड करते थे ना, एनालिसिस जब आप करते थे किसी हाँ सर। स्ट्रेटजी हाँ की, सर। जब किसी भी स्ट्रेटजी की एनालिसिस करते थे, क्या इस इंगल्फिंग को छोड़ देते थे, बताओ। आप तो काउंट करते थे, मान नहीं लीजिए सर, कि हाँ आप लोगों ने क्या किया, इंगल्फिंग की विनिंग रेशियो काउंट की मार्केट के अंदर, क्या इस इंगल्फिंग को छोड़ देंगे काउंटिंग के अंदर, काउंट नहीं। करेंगे। इंक्लूड हम बोलेंगे करेंगे। कि ये देखो ये इंगल्फिंग फेल हो रहा है, मतलब रीजन पता नहीं है कि क्यों फेल हो रहा है, बस फेल हो रहा है, इंगल्फिंग ने काम नहीं किया, यहाँ पर अगली कैंडल ग्रीन नहीं बनी, इसलिए ये इंगल्फिंग फेल है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर ने आपकी आंखें खोली कि ये तो कोई पैटर्न बनता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट का टारगेट है यहाँ इस जगह पे पैटर्न बनता है इंगल्फिंग का, तो मान सकते थे कि इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो कितना हमारा एनालिसिस के अंदर पावर भर दिया इस मार्केट स्ट्रक्चर ने, हाँ हम इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। अब आपको मैं एक बात हाँ सर। बताऊं, अब आपको एक गौर से एक बात सुने, अब यहां पर आपको ना चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी।
आप लोगों की मैं एक कंफर्मेशन करता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये बहुत अच्छा फिल्टर हो गया। मार्केट का टारगेट क्या है? एक्सटर्नल टेंशन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दो ब्रेकआउट। दो रेफरेंस बन गए हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अगर मुझे इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल मिल जाए तो क्या लगता है कि बायर की कैंडल के इसके बाद सेलर की कैंडल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी आएगी सर। अब आपको क्या रेफरेंस पता चला कि इस जगह से लेके इस जगह तक मार्केट को कौन लेके जाएगा? सेलर्स। बायर जितना भी बार्गेन करेंगे विन नहीं कर पाए, है ना। जी यस तो सेलर आया, ब्रेकआउट हो गया। जी अब बताएं कौन आएगा? अब बायर Buyers. आएगा सर। पुल बैक अब ये रेफरेंस काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेक्ट क्यों करेगा रेफरेंस काम? पैटर्न काम करेगा सर रेफरेंस में। ये रेफरेंस 1 है, ठीक है। ये रेफरेंस साइकोलॉजी 2 भी है, तो हो रही है। ग्रीन ये रेफरेंस 3 है। जी इन रेफरेंस काम कर चुके, मार्केट ने अपनी डेस्टिनेशन कवर कर ली या नहीं की, बताओ। कर लिया जल्दी से तो अब मार्केट में क्या आने वाला है बताएं? पुल बैक पुल बैक पुल बैक से। पुल बैक। हमें पता भी चला, मार्केट स्ट्रक्चर ने बताया कि पुल बैक आएगा, लेकिन हम फिर भी सेल के साथ जाएंगे, बोलिए। नहीं सर। नहीं हमारे पैटर्न यहाँ पर फेल होते हैं ना ऐसे, कि हम सेल के साथ जाते हैं लेकिन फिर बाय आ जाता है। हाँ, यस सर। क्योंकि अब मार्केट का डेस्टिनेशन क्या है? ऊपर अब जाना। ऊपर ब्रेक ऑफ कहां तक जाएगा? अगर इसके बीच में कहीं सप्लाई है तो वहां सप्लाई से मार्केट गिरेगी, अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ऊपर गिरेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक सप्लाई थी, ठीक है, ये एक सप्लाई है, मान लीजिए बीच में कोई सप्लाई है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर प्राइस ऊपर गई, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो गई वापस, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। इस बार ऊपर नहीं जा रही, इससे पहले सप्लाई होगी तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी और क्या बनाएगी? इंपल्स बनाएगी, राइट। इस बार नहीं रुकेगी जल्दी में। लेकिन देखें यहां पर, देखें हमने रेफरेंस कौन से एरिया में ट्रेड किया? जब मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक्सटर्नल को ब्रेक करने वाली थी, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट यहां तक पहुंचेगी। इसके अंदर रेफरेंस आ जाए तो आपके ट्रेड हो जाएंगे अच्छे तरीके से, वो आपके लॉस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको दो रेफरेंस यहां पर मिले, अब मैं यहां पर एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा, आप लोग देखिएगा। मैंने एक मॉडिफिकेशन की, क्या रेफरेंस कहां पर मिला, कौन से एरिया में मिला, आपने ये बस समझना है। सर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद। ये रेफरेंस एक बना यहां पर, ठीक है, ये रेफरेंस 2 बन गया। अब रेफरेंस 3 मेरा क्यों फेल हुआ? क्योंकि वहां से पुल मार्केट बैक को पुल बैक करना था सर। मार्केट को पुल बैक करना था। अगर ये मार्केट पहले इसी एरिया के अंदर बनती तो मेरा स्ट्रक्चर विन हो सकता था। अब यहां पर भी 50-50% चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट अभी पुल बैक किया, एक ब्रेकआउट किया, यहां पर रिट्रेसमेंट आ सकती है इस रेफरेंस को फिल करने के लिए। फिर मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ जाए, लेकिन कभी कभार फेल हो जाता है, क्योंकि मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे से उसको पावर होता है, वो जल्दी में ग्रीन कैंडल बनाती है ताकि एक कैंडल के बाद दो बायर बने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर मोमेंटम में आ रहे हैं, इसलिए बायर को ऊपर जाना चाहिए, जल्दी जल्दी करेंगे। तो आप इस तरीके से अपने फिल्टर्स मार्केट स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। आपको एक रेंज मिल जाता है कि मुझे इस रेंज के अंदर क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अब आपको एक ये रेंज मिला, ये कौन सा, ये एक रेंज मिला। इस रेंज के अंदर आप बियरिश साइकोलॉजिकल पैटर्न भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो कब स्टॉप करोगे? जब पुल बैक की बारी आएगी। तो हम तो ऐसे ही ट्रेड करते हैं ना, यहाँ पर भी साइकोलॉजिकल पैटर्न विन होता है, यहाँ पर भी विन होता है, यहाँ पर भी विन होता है, लेकिन जब इस जगह पे लेवल पे पहुंचता है तो यहाँ पर दो हमारे ट्रेड या 3 लॉस हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ये वाला तो विन हो गए, लेकिन ये वाले लॉस हो गए। क्यों लॉस हुए? रीजन क्या था? पुल बैक करना था। तो मार्केट स्ट्रक्चर को इस तरीके से आप लोगों ने यूज करना है।
कितना आपको इससे फायदा होगा। सर पुल बैक पे ट्रेड कितने मिनट की करेंगे? पुल बैक पे ट्रेड वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1 मिनट की करते हैं या 5 मिनट की करते हैं, क्योंकि आपको कितना टारगेट अचीव करना है मार्केट में आप देखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर बहुत लंबा ऊपर तक टारगेट है तो 5 मिनट तक, 6 मिनट तक मार्केट ऊपर जाएगी, 7 मिनट तक जाएगी। अगर टारगेट बहुत करीब है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का पुल बैक का टारगेट है, तो यहाँ पर कितनी कैंडल ऊपर जा सकती है? 1 या 2 जा सकती हैं। तो फिर आप 1 या 2 मिनट या 3 मिनट के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एवरी टाइम 5 मिनट का विन नहीं होगा, कभी 3 मिनट का ट्रेड करना होगा, कभी 2 मिनट का करना होगा, कभी 1 मिनट का करना होगा, कभी 5 मिनट का करना होगा, कभी आप चाहें तो 15 मिनट का कर सकते हैं वहां पर। वो तो आपके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, पुल बैक आया, पुल बैक की जगह कहां पर है? यहां तक जा सकता है। अब इतना लंबा है तो कितने ट्रेड कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, सही है। लेकिन अगली बार क्या होता है, अब क्या है आपके पास, ये लेवल है। अब इसमें क्या कर सकते हो, कितने ट्रेड कर सकते हो? 2 या 3 कर सकते हो, राइट। जी। यहां पर बहुत ज्यादा आपको जगह मिली ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहां पर जगह बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। थोड़ी सी जगह है। कभी कभार ऐसे होता है। अब बताएं, ये लेवल ब्रेक हो गया, अब आपका इक्वल लो का सेटअप बना है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ये लेवल क्रॉस कर जाती है तो कहां तक इसका टारगेट होगा? यहां तक होगा। सर तो फिर आप हाँ इस सप्लाई तक मार्केट को लेके जाएंगे। ये आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मार्केट को आप ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो जो मैंने आज जो आपकी लेसन है, जो आपकी वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है, इसको दोबारा देखिएगा जरूर। इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है आप लोगों को कि हाउ टू यूज द मार्केट स्ट्रक्चर। सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा करने से काम नहीं चलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर को यूज कैसे करना है वो भी आप लोग देखेंगे। किसी को क्वेरी वगैरह है तो वो सवाल पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन वगैरह हो तो। ये सर आप जो एम और डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं वो क्या हमको कैंडल के क्लोज से लेना चाहिए या फिर हाई या लो से लेना चाहिए? एम एंड डब्ल्यू पैटर्न को क्या है, क्या करना है? एम वो एम एंड डब्ल्यू क्या है? एम एंड डब्ल्यू ये है ना एक्चुअल, अरे भाई ये है ना एम एंड डब्ल्यू, इक्वल इक्वल है। ये है आपका एम एंड डब्ल्यू, जो इक्वल हाई इक्वल लोज है, ये एम एंड डब्ल्यू होता है। नहीं सर, मेरा मतलब ये था सर, सॉरी ये सर? रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा, ये लिक्विडिटी के पैटर्न्स अब आते हैं ना सर, असेंडिंग एम और डिसेंडिंग एम, इसको हमें क्या विक से लेना चाहिए या फिर क्लोज से लेना चाहिए सर? मैं समझ ही नहीं अगर रहा हम सवाल, नहीं एनालिसिस कर रहे हैं तो। सवाल नहीं समझ रहा, कोई और समझाए मुझे इसका सवाल, सवाल नहीं समझ रहा, टॉपिक क्या है? सर जेबा, आपका वॉइस ब्रोक हो रहा है। जी जेबा, टॉपिक क्या है, टॉपिक बताओ, टॉपिक सर क्या है? यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ सर? हाँ ड्रा करो, हाँ सर, ड्रा करो, मैंने हाँ सर, जी ड्रा करो। ओके। तो ये मार्केट के अंदर ऐसा एक एम बना और फिर ये वाले एम का लाइक ये वाले पैटर्न का क्लोज यहाँ पे है, तो अब फिर इसका वीक यहाँ पे है और फिर नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे क्लोज होके और ऐसे नहीं चलेगा। क्या मुझे बॉडी के क्लोज को, ये एम को एनालाइज करने के लिए बॉडी का क्लोज देखना पड़ेगा या फिर वीक का हाई देखना पड़ेगा सर? इसको ट्रेड कैसे करोगे मुझे ये बताओ। सर जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो फिर ये जब लिक्विडिटी फिल होगी ऐसे बोलो ना, तो ऐसे बोलो, हाँ मैं समझ गया, ठीक है। अब देखो, असल में सवाल पूछना है ना, वो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिव था। ये देखिए, ये आपका एम बन रहा है, क्या बन रहा है? एम बन रहा है, ये इसका विक है, ठीक हो गया। हाँ सर, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, हाँ सर, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तो आपके पास क्या बन गया? एम बन गया, हाँ। हाँ सर,
अब सेलर ने जो फर्स्ट एम का टॉप बनाए, सेलर ने कहां से स्टार्ट किया? ओपन प्राइस से स्टार्ट किया या इस विक से स्टार्ट किया? विक्स। तो बस ये लेवल है आपके लिए, फिर ओपन प्राइस नहीं है, ओके सर। ये लेवल है। ठीक है, ये लेवल जब ओके ब्रेक सर। होगी तो मार्केट वहां से लिक्विडिटी हंट करके क्या करेगी? अब देखो यहां पर बायर ने ऑलरेडी क्या बताया हमें, क्या बायर ने बोला है स्टॉप मोमेंटम? हाँ सर। इसी तरीके से आपको बायर पहले इन्फॉर्म करेगा। अब आप मार्केट में नीचे की तरफ जाएंगे, आपको 5 मिनट के लिए, क्योंकि आपका टारगेट क्या है ये, तो यहां तक मार्केट जाएगी। ठीक है, ओके सर। क्लियर? तो सर, हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है पालश आपने क्या भेजा है? सर, ये मैं इसी का पूछ रहा था। मैं आपको इमेज भेजी है, ये भी कोई अपने स्ट्रक्चर के ही टाइप से क्या, ये जो इस टाइप के हैं? ये बिल्कुल छोटी सी फाइल है। नहीं देखो, ये इसमें प्राइस एक्शन काफी मैच है। ठीक है ना, इसमें प्राइस एक्शन के पैटर्न है, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, उसके बाद जो है ना इसका फ्लैग है, ये बहुत सारे, ये अलग है, डिफरेंट है, ये फॉरेक्स के लिए है, बाइनरी के लिए नहीं है। ओके और कोई सवाल पूछे जिसको क्लियर नहीं सर है? हाँ, ये प्रेसिशन का पैटर्न है ना, जो ट्रायंगल फ्लैग पैटर्न पूरा है ना, ये पूरा डिपेंड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर पे वो बना रखेगा सर, इसलिए वो डिपेंड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर सर। दोबारा पूछे, आपकी आवाज कटती है, मैं समझ नहीं पाता। फारूक बात कर रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। हाँ, दोबारा बोलिए। सर ये पैटर्न है ना, प्रेसिशन का पैटर्न, बुलिश ठीक है, ट्रायंगल फ्लैग, ठीक ये है, पूरा है ना जो पैटर्न है ना, ये ठीक है। पूरा मार्केट स्ट्रक्चर का डिपेंड करके बना है क्या सर, नहीं, क्रिएट होएगा सर? वो आप जितना एसएमसी में पढ़ाया है, एसएमसी के अंदर इतना यूज होगा। हाँ, अगर एसएमसी को यूज ओके नहीं कर रहे तो फिर आप चार्ट पैटर्न्स को प्राइस एक्शन में यूज करेंगे। एसएमसी के साथ आप चार्ट पैटर्न को यूज नहीं करेंगे। ओके सर। हाँ, वो क्योंकि दूसरा है, दूसरा है। हाँ वो दूसरा है। देखो कि हमने क्या प्राइस एक्शन के अंदर लिक्विडिटी हंट का कॉन्सेप्ट था? नो नहीं नो, था। नहीं। उसके अंदर एक्चुअल लो, एक्चुअल हाई के ब्रेकआउट, उसके बाद लिक्विडिटी हंट या फिर मार्केट स्ट्रक्चर या कंफर्मेशन ऑफ लो, कंफर्मेशन ऑफ हाई, ये चीजें उसके अंदर नहीं थी। प्राइस एक्शन डिफरेंट होता है, एसएमसी डिफरेंट होता है, तो प्राइस एक्शन को इसमें मजीद नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। आपने सवाल है कोई अनंता? जी सर, वो मैं ये बोल रही थी कि इस इमेज में यहाँ पे ये बीच में जो ग्रीन कैंडल आया है और उसके बाद रेड कैंडल, तो ये आईएफएस मतलब फंडिंग कैंडल होगा ना सर? जी, आईएफसी मतलब फंडिंग मैं कैंडल होगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को रेफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया था ना? हाँ, जी जी यहाँ पर रेफरेंस क्यों फेल हुआ? क्या प्रूव हो गया? जी सर, क्यों प्रूव हुआ? क्योंकि इसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट किया। अब यहाँ पर इसलिए ग्रीन कैंडल बनी, नहीं तो हम यह समझते हैं कि रेफरेंस को ट्रेड करते। तो ये तो पहले तो ये सबको क्लियर हो गया कि सामने एग्जांपल भी आ गया। ठीक है, जी ठीक है। उसके बाद ये आपका आईएफसी है, चाहे तो आप एज आईएफसी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब कौन एंटर हुआ है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन को पता है कि मार्केट का टारगेट क्या है, ये लेवल। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर जी वो एंटर हुए, उनको यहाँ से मार्केट में 3 कैंडल और मिल गई, क्योंकि इस जगह पे पहुंचने के लिए। ठीक है, और ये जी पहुंच गई यहाँ जी पे। तो ये आईएफसी हम इसको कहेंगे, क्योंकि आईएफसी का मतलब होता है कि अगर मार्केट में सेल की तरफ मार्केट जाएगी तो डेफिनेटली सबसे पहले कौन एंटर होगा? इंस्टीट्यूट एंटर होंगे, और वो एंटर होके बताते हैं कि अब यहाँ से एंटर हो गए, बायर को फेल करके। शूटिंग स्टार क्यों स्ट्रांग पैटर्न होता है? क्योंकि इस कैंडल के अंदर कौन फेल हुआ है? बाय फिर। बायर फेल हुआ है। साथ में इसने बायर की कैंडल के विक को कवर भी किया है। ठीक है ना, क्रॉस करके ब्रेक करके उनको हरा के फिर मार्केट में एक पैटर्न बनाया है। तो ये बड़ा स्ट्रांग पैटर्न है, इसके साथ हम जा सकते हैं। ओके। और सर
इस टाइम ये सप्लाई शिफ्ट भी हुआ है, फिर आईएफएससी कैंडल जहाँ पे बनेगा वहाँ पे तो सप्लाई भी हाँ होगा ना सर? बिल्कुल, ये वाली सप्लाई अब खत्म हो गई, अब यहाँ पर सप्लाई बन गई, जहाँ पर आपने, यहाँ पर आपको जो कैंडल मिली है ये सप्लाई है अब, और यहाँ इस सप्लाई से मार्केट नीचे गिरेगी, शिफ्ट हो गया सप्लाई। जी वेरी गुड, जी ठीक है। ओके सर एक क्वेश्चन था ओके सर। सर, ये सपोज जैसे कर रहे हैं, अपन पैटर्न बनाएंगे ये, तो इसमें जैसे अपने जी स्ट्रक्चर का पैटर्न बनाएंगे तो उसमें रेड ग्रीन अगर कैंडल आएगी तो उसमें सब पलाश। जी जी बात करें, हेलो बात करें ब्रदर। सर, मैं बोल रहा था जैसे ये इन्होंने जो पैटर्न बनाया, तो जैसे ये जो पहले 2 ग्रीन कैंडल थी, फिर 4 रेड कैंडल थी, ये मेरे को पैटर्न बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जैसे अगर कभी रेड ग्रीन होती है कैंडल, तो ऐसे में अपन ये स्ट्रक्चर का पैटर्न कैसे बनाएंगे? तो हम फिर जहाँ पर कम से कम 2 ग्रीन कैंडल होंगी और तो उसको वेव बनाएंगे, जैसे कि अगर आप अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे ना कि यहाँ ऐसे मार्केट नीचे हाँ आ सर, रही है, ये देखें। ये हाँ, मेजर पैटर्न ना, ये ठीक रहता है, लेकिन जो माइनर पैटर्न रहता है रेड ग्रीन, ये बनाने में प्रॉब्लम आती है। ये देखो, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब इस जगह पे मैं कितनी वेव्स बनाऊं, वेव्स बनाने के लिए बोल रहे हैं ना। हाँ, जी जी जी। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं अगर वेव्स लूंगा तो कैसे लूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें कि ये ग्रीन बनी और यहाँ पर अब ग्रीन कितनी कैंडल बन रही है, 2 बन रही है, दो। फिर उसके बाद रेड बन रही है। ठीक है, मैं सिंगल को काउंट नहीं करूंगा, जो ऊपर सिंगल है ना इनको काउंट नहीं करूंगा। मैंने यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक बात की। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ठीक पढ़ेंगे, है। जहां पर कम से कम आपको 2 कैंडल मिले, कम से कम वेव बनाने दो। के लिए, करेक्शन बनाने के लिए, मतलब ये करेक्शन होता है ना, ये इम्पल्स है तो ये करेक्शन, करेक्शन बनाने के लिए कम से कम 2 कैंडल हो। लेकिन अगर 2 है ही नहीं, मजबूरी है, तो फिर एक ले लेते हैं, जब 2 है हो ही ना। अब यहाँ पर इसके और इसके दरमियान में 2 हैं नहीं है, तो अब मजबूरी है कि हमने एक लेना पड़ेगा, राइट। अगर 2 हो ठीक। तो हम पहले, अगर एक भी हो साथ में 2 भी हो तो किसको प्रेफर करेंगे, 2 को प्रेफर करेंगे। दो दो। अब जिस तरीके से ये है, इसके और इसके बीच में एक है, मजबूरी है, यहाँ पर 2 है ही नहीं। अगर यहाँ पर 2 होती तो फिर हम 2 को प्रेफर करते। अब यहाँ पर देखो, इसके और इसके बीच में एक है और कितनी है, 4 है, तो मैं अब किसको 4। प्रेफर करूंगा, इसको और डायरेक्ट इसको और डायरेक्ट इसको और इसको और इसको, ऐसे प्रेफर करूंगा, ऐसे प्रेफर करूंगा। ठीक है ना, ठीक। तो इस तरीके से मैं प्रेफर करूंगा। ठीक है, तकरीबन क्वेरीज क्लियर हो गई हैं, और वीडियो को दोबारा देखिएगा। असाइनमेंट आपकी यही है कि इसी के अंदर आप लोगों ने पुलबैक्स और सप्लाई की लेवल को ऑब्जर्व करना है, डिमांड की लेवल को ऑब्जर्व करना है, पुलबैक को ऑब्जर्व करना है। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, कल हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे प्लान, ट्रेडिंग प्लान, नहीं नहीं, प्लान कुछ। अभी ओके अभी अभी तो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को अभी। ओके सर। हाँ सर। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े, ये क्या लिखते हैं, अच्छा ये मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एडवांस लिक्विडिटी, उसका ओरिजिनल कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा, एडवांस लिक्विडिटी एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इंटरेस्ट होगा, हम डेटा लेवल पढ़ रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, हम पढ़ रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो डेल्टा लेवल में होता है ना। ठीक है, तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एडवांस लिक्विडिटी और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कम से कम ये 2 ऐसे सेटअप है जहां पर आपको श्योर शॉर्ट एंट्री मिले, श्योर शॉर्ट। ठीक है, ओके सर। जो इंड्यूसमेंट होती है 50-50 चांस होता है, जो एडवांस लिक्विडिटी के अंदर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बनती है
वहां पर आपको 85% चांस होते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको 95% चांस होते हैं। तो कल मैं ये वाले सेटअप आप लोगों को दिखाऊंगा, इनको कैसे ट्रेड किया जाए, वहां पर कैसे हम ओके सर। कंफर्मेशन लेके ट्रेड करें। ठीक है, कल तक मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। सर Thank सर जी सर सर। सर you. हेलो। हाँ सर, वो मैं पूछा था ना सर, वो बायस सेलस एंट्री का कुछ दूसरा इंग्लिश वर्जन वीडियो थोड़ा बेसिक छोड़ा सर। नहीं है ब्रदर, और अवेलेबल नहीं, मेरे को अवेलेबल नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर।